है या कहीं चली गई है जी। कितने बच्चे थे? सोए हुए थे रात को। वहाँ के आसपास के लड़का के साथ जो है बिहार के लड़का महुआ जाती थी, हमारे सामने में 2 बार महुआ गया, 2 बार डोगरा चौक। फेसबुक पे आपको अंदेशा हुआ कि फेसबुक से बात कहीं करती है, तो आप उसका मोबाइल चेक नहीं किए, ये पता लगाने की कोशिश नहीं किए कि वो बंदा कौन है और कहाँ? ज़्यादा मैसेज आ रहा था तो हाथा में छुपा के रखे पर मारे। हमको भी आप देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन, अभी मेरी मौजूदगी वैशाली में है। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से जो है आप देख रहे हो कोई किसी के साथ लेके चला जाता है। जैसे एग्जांपल में अंजलि जो है, अंजलि का फेसबुकिया प्यार आप देख रहे हैं, वैसे ही इनके साथ जो है आप फ्रेम में देख रहे हैं, इनके साथ भी इनकी पत्नी जो है अंजलि, इनकी पत्नी का भी नाम है, वो कि पूर्णिया के लड़के के साथ चली गई है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था ये घटना? ये घटना हुआ था कि जब सोए हुए थे रात को तब भागे। तब भागी है? मगर आपको अंदेशा नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे भागी, कब भागी। जब 4 बजा तब मालूम पड़ा कि हाँ भाग गई। अब क्या करते हैं? राजमिस्त्री में लेबर के काम करते हैं और बाहर में गौशाला में काम करते थे। बाहर में गौशाला में काम करते थे। कहाँ रहते थे पहले आप? कर्नाटक रहते थे। पत्नी भी रहती थी आपके साथ? हाँ, साथ में रहते थे। कब से मोबाइल दिए हुए थे? 6 महीना पहले। तो ये फेसबुक से भागी है, कैसे भागी है, कुछ अंदाज है आपको? जैसे मैं मोबाइल दिया, हाँ, चलाने के लिए चला रहा था, बाहर खरीदे थे, दूसरा मोबाइल तो दिए थे 6 महीना पहले। तो देखते चलाते चलाते अब उसको क्या वो आ गया पता नहीं। मोबाइल आप जो है, एक मोबाइल जो है आप बेंगलोर में दिए थे कि घर पे दिए थे? कर्नाटक में दिए थे। कर्नाटका में दिए थे। कर्नाटका में कहाँ रहते थे आप? धारवाड़ स्टेट है। अच्छा, तो वहाँ रहते थे, वहीं जो है कि मोबाइल दिया गया। अब दिन भर बाहर रहते थे? हाँ, जैसे कि हम 2 बजे रात को चले जाते थे तो 5 बजे आते थे, फिर 1:30 बजे जाते थे, तो फिर जैसे 1 बजे चले जाते थे तो फिर शाम 5 बजे आते थे। तो हमको बोला कि आप अपना व्हाट्सअप आप नहीं चलाइए, आपको कोई काम ही नहीं है व्हाट्सअप को, तो क्यों चलाएंगे व्हाट्सअप? बच्चा उच्चा देखेगा मोबाइल। तो बच्चा लोग हमारा मोबाइल देखते थे, हम व्हाट्सअप नहीं चलाता था। तो मेरा व्हाट्सअप मेरा बीवी वो अपना नंबर से, मेरा नंबर से वो अपना मोबाइल में चलाने लगी। चलाते चलाते मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं बोला कि अब तो गांव में आ गए, अब मैं अपना नंबर से व्हाट्सअप चालू करता हूँ, ऐसे मैं बोला उसको। तो वो बोला क्या चालू कर लीजिए। तो चालू किए। चालू करने के बाद में जैसे चालू करते हैं तो वैक्सीन सर्विस सभी रिपोर्ट आ ही जाता है ना। तो वही मैसेजबा आया। अच्छा, मैसेज आया? मैसेज मेरे मोबाइल में गिर गया। गिरने के बाद मैं जो भी हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, पढ़ने आता था, वो पढ़े। पढ़ने के बाद जो समझ में आ रहा था वो समझे। तो बोले उसको कि ये सब क्या है? अच्छा, हमारे होते ये सब क्या है? जो हमारे पत्नी के पति पत्नी के बीच में जो होता है, ये संबंध क्या है? बताओ तुम। किसके साथ था आपको पता चला? ये नहीं पता चला हमको कि किसके साथ था, लेकिन हाँ बात करने के बाद में उसको वो मोबाइल मांगे तो मोबाइल नहीं दे रहा था। आटा में छुपा के रख दिया। आपको मोबाइल नहीं दिया जा रहा था, आटा चावल में छिपा के रख दिया है? मोबाइल छुपा के रख दिया। उसके बाद में मैं खोजते खोजते आटा में से जैसे ही मोबाइल निकाले, खोजने के बाद में आटा में से मोबाइल जैसे ही निकाले, तैसे मेरे माँ और पापा गए, वो भी दौड़ के गए। वो जैसे बच्चा का कोई चीज़ हो जाता है, चाहे जैसे ममता है, वैसे दौड़ के मोबाइल पकड़ने गया हमसे। मोबाइल छीनने गया। जैसे मैं मोबाइल नहीं दिया, अब धकेल के उधर ले गया, मैं मोबाइल अब नहीं दूंगा तुमको, ऐसे बोला। तो मोबाइल में सब चीज़ पढ़ा उड़ा तो हमको गर्म हो गए, गुस्सा आ गए। उसी टाइम 2-3 थप्पड़ मारे तो हमको गाली उली देने लगा, धमकी उमकी देने लगी। मैं बोला कि तुम इतना बड़ा कांड किया, सब दिन उतना छोटा मोटा मैसेज आता था तो हमको बताती थी, अभी इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा गलती किया, एक बार भी नहीं बताया। अभी जो मैं पढ़ा तो गुस्सा आया। क्या तो था उस मैसेज में? बहुत कुछ जो बोले ना कि क्या बोले मैं। ये तब क्या हुआ? तो होने के बाद में मैं मोबाइल छीना तो हमको धमकी उमकी देने लगा, हमको मारा भी, एक 2 फैट हमको भी मारा। अच्छा। मैं मारा। ये कितने दिन पहले की घटना है? 1-1.5 महीना हुआ। उसके बाद में मैं जाके हमको धमकी उमकी दिया तो मैं जाके सराहा लिखाया। सराहा लिखाने के बाद मैं सराहा लिखा के आया, फिर से अच्छा से रहने लगे। झगड़ा लड़ा में क्या दिए थे? सना में लिखाए थे वही कि हमको धमकी उमकी मिल रहा है, हमको पत्नी धमकी दे रहा है, भाग जाएगा, मर्डर कर देगा, चाहे मरवा देगा, उठवा देगा, नहीं तो हम मर जाएंगे, ये सब
बोला था। अच्छा। तो वही सब पर दिए थे। तो उसके बाद वो आए वहाँ से तो सही से रहने लगे। उसके बाद उसका पापा डेथ किए। उसका पापा बड़ा पापा डेथ कर गए तो वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ गए तो वहाँ पे हमसे झगड़ा लड़ाई चालू हो गया। तो सारा बात जो था ससुर को बोले, उसका फूफा था, कट कुटुम थे, उसको कहानी बताए कि ऐसे ऐसे बात था तभी मारे हैं, ऐसे नहीं मारे हैं। सारा कहानी बताए तो ठीक है। उसका माँ बोला कि ठीक है, अब ऐसा गलती नहीं करेगी। समझा बुझा दिए। समझा बुझाने के बाद ठीक है ले जाइए। मेरा उस टाइम ठीक रहे, तब सही है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। वहाँ से आने के बाद वो उनका मम्मी पापा बोले थे कि मोबाइल नहीं देने का, तो मैं मोबाइल नहीं दे रहा था। लेकिन वो बोला क्या हमको मोबाइल दो, हम घर पे बात करेंगे। हम कहीं बात नहीं करेंगे, हमको दो, हम ऐसा नहीं कर। होता है ना कि हाँ कसम से ऐसे वैसे नहीं करेंगे, अब दे दीजिए। तो मैं दे दिया मोबाइल। देने के बाद में क्या हुआ कि जब भी बात करता था इधर उधर, मैं पूछ रहा था किससे बात करा इतना देर। आटा सानने जाओ, चाहे रोटी बनाने जाओ, चाहे सब्जी भूजने जाओ, उस टाइम जाके फ़ोन से बात करती थी। सोने जाओ, चाहे किधर से भी आओ तो देखता है कि मोबाइल में लगा हुआ है। तो मैं पूछता था किसे, तो ऐसा ही मोबाइल देख रहे, ऐसा बोलता था। उसके बाद 10 दिन बाद बीतने के बाद 11 तारीख आया, जाके सोए। सोने के बाद माँ भी सो गई। अब बस जैसा ही हमको नींद लगा, अब 11 बजे भागी कि 2 बजे भागी एक हमको मालूम नहीं। उसके बाद जब 4 बजे हमको नींद खुला तो देखता हूँ कि है ये नहीं। जब आप पहली बार पकड़े उसको, जब आपको अंदेशा हुआ कि फेसबुक से बात कहीं करती है, तो आप उसका मोबाइल चेक नहीं किए, ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो बंदा कौन है और कहाँ का है? किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन वो लड़का बोला कि हमको ये सब हम कांटेक्ट में, हम अभी 1-1.5 महीना पहले मैं सिम लेवे किया हूँ, ऐसा बोला था हमको। तो आपको पत्नी पर विश्वास था कि उस लड़के की बात पर विश्वास था कि आप दोनों की बात आप विश्वास कर लिया? मैं विश्वास कर लिया। मैं मेरा पत्नी बोला कि मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा, तो मैं समझ गया कि ठीक है अब नहीं करेगा। बात बोल रहा है तो नहीं करेगा। लेकिन आगे ये नहीं सोच रहा था कि आगे चल के ये भाग जाएगा। इससे पहले भी वो भागी थी क्या? कभी नहीं, ये पहली बार भागी है। सुनने में आ रहा था कि एक बार और अब भागी थी, जो जिसके कारण फिर पकड़ के लाया गया। नहीं, ये दूसरा बार नहीं है, ये पहली बार है। पहली बार है। क्या लड़का यहाँ आता था या ये कहीं कभी जाती थी किसी काम के बहाने? हाँ, बोले ना कि जैसे हमको शाहपुर जाना है, बांसी काम है। हाँ। हम काम करने चले जाते थे तो महुआ जाती थी। हमारे सामने में 2 बार महुआ गया। 2 बार डोगरा चौक पे गया, शाहपुर गया। में गई थी या मतलब आप अकेले गए थे? अकेले गए। कितना देर में आ जाती है? वही शाम तक आ जाती थी। 10-11 बजे जाती थी तो शाम 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे तक चलाती थी। जब आपके साथ ये घटना हुआ तो आप उस पर नज़र नहीं बनाए रखे थे कि आपको विश्वास था कि अब दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगी? हाँ, ये विश्वास था कि हाँ हम सोचे थे कि अब गलती तो नहीं करेगी, तो पकड़ा गई है तो अब गलती नहीं करेगी। हाँ, ये सब सोचे थे, लेकिन ये नहीं सोचे कि इतना तारीख को, इतना डेट को भाग जाएगी। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, अभी गए थे प्रशासन में तो बोला कि उसका मम्मी पापा राजी है तो उसको साइन चाहिए, उसके बाद कुछ होगा, आगे में कार्रवाई बढ़ेगा। लड़की के माँ बाप क्या कह रहे हैं? अभी तो वही बात जाके पूछना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। आप फोन से नहीं बताए हैं? नहीं बताते। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है कि उनकी बेटी भाग गई है? मालूम है। तो क्या बोले हैं? कुछ तो बोले होंगे। बोले हैं कि हम साथ दे रहे हैं, और क्या बोले। हाँ, अब तो बेटी भाग गई है, लड़का के छोड़ के, लड़का पड़का के, तो इसी के चक्कर में। तो वो आपको समर्थन कर रहे हैं कि बेटी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं भाग गई है बढ़िया हुआ? नहीं, हमको समर्थन कर रहे हैं। 3 महीना 6 महीना बाद वो आपसे आएगी और आप कहेगी कि हम आपके पास रहेंगे, तो क्या कीजिएगा आप? 2-3 महीना 6 महीना बाद आएगी तो नहीं रखेंगे ना, फिर बाल बच्चा के क्या करेंगे? 6 महीना तक वो रहेगा बिना। आपकी पुतोह भाग गई है या कहीं चली गई है जी? कितने बच्चे थे पुतोह के? 3 बच्चा। 3 बच्चे। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं जो उसको जल्द से जल्द लोग ढूंढे।
कुछ लेके भी गई थी, कोई सामान उमान? हाँ, पैसा कौड़ी लेकर भागी। कितना लेके गई है? उसको अकाउंट में कितना था वो तो हमको पता नहीं है। हाँ मगर हमारा पत्नी का कमाया हुआ 10,000 रुपया, हाँ, और वो अपना जेवर लेकर भागी है। जेवर लेके भागी है। अगर पुतो आती है तो आप रखिएगा क्या? 8 दिन के कुछ दिन, हाँ बोलिए। 8 दिन के अंदर में आ जाती है हाँ तब तो रख लेंगे। 8 दिन के बाद आएगा हाँ, तो हमको तो समाज से बाहर हो जाना पड़ेगा, अच्छा, इसलिए हम नहीं रख पाएंगे। आप नहीं रखिएगा। आप अगर पुतो आपकी वीडियो देख रही होगी तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं जो जल्द से जल्द वो पहुंच जाए, हम रख लेंगे। अगर 8 दिन के बाद आएगा तो हम नहीं रखेंगे। तो ये थे अंजलि के ससुर और अंजलि के पति से भी बात करवाए। उनका सीधे कहना है कि अगर 21 सप्ताह के अंदर आना है तब हम रखेंगे, अगर नहीं आएगी तो हम नहीं रखेंगे। और ये फेसबुक का प्यार है। हालांकि ये पत्नी पर पूरा विश्वास करते थे, जिसके कारण जो है विश्वासघात पत्नी की है। हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। अंजलि का और अंजलि के परिवार का प्रयास कैसा लगा, और इस स्टोरी को या ये फेसबुक से जो भी घटना हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।